नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। गाजा में चल रहा हमास और इजराइल का युद्ध अब दूसरे देशों तक फैलने लगा है। इजराइल ने पहले लेबनान के अंदर घुसकर एक ड्रोन हमले में हमास के नेता को मार गिराया। उसके अगले दिन ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी की मजार के पास 2 धमाके हुए, जिसमें 102 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल ने भले ही ना ली हो, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी धमकी जरूर दी है। वो धमकी क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका के न्यू जर्सी में एक इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बारे में बताती हूँ। अमेरिका की न्यू जर्सी में फजर की नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर एक इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद इमाम को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक इमाम की पहचान हसन शरीफ के रूप में हुई है, जो 2006 से एयरपोर्ट पर परिवहन सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। इस घटना के घंटों बाद भी पुलिस किसी को हिरासत में नहीं ले सकी। पुलिस का कहना है कि गोलीबारी की जांच चल रही है, अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने मामले की जानकारी देने वाले को $25,000 इनाम देने की भी घोषणा की है। वहीं न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने मस्जिद की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया है। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत के मामले बढ़े हैं। पिछले महीने भी अमेरिका में फलस्तीन के 3 छात्रों की हत्या कर दी गई थी। अब बात करते हैं इजराइल की तरफ से दी गई नई धमकी की। लेबनान और ईरान पर किए गए हमले पर भले ही इजराइल कुछ ना बोला हो और ना ही इसकी जिम्मेदारी ली हो, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने जो धमकी दी है, उससे सब कुछ साफ हो जाता है। मोसाद के चीफ डेविड बर्निया ने धमकी देते हुए कहा है कि हमें जहां पर भी मौका लगेगा हम बदला लेंगे, और हम ले भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले का बदला लेने में हमें समय लगेगा, जैसे म्यूनिख हत्याकांड में हुआ था, लेकिन उन लोगों पर हम हाथ जरूर डालेंगे, भले ही वो कहीं भी रहे, हम बदला लेकर रहेंगे। मोसाद के चीफ की ये धमकी अल अरोरी की हत्या के ठीक एक दिन बाद आई है। डेविड बर्निया ने आगे कहा कि हर अरब माँ ये समझ ले, अगर 7 अक्टूबर के हमले में उसके बच्चे ने भूमिका अदा की है, तो वो उसका सर गोद में रख के रोने के लिए तैयार रहे। उधर लेबनान में हुए हमले से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह तमतमाए नजर आए। हिजबुल्लाह के चीफ ने हमास के नेता की हत्या को बर्दाश्त से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि ये इजराइल का खतरनाक अपराध है, इस पर चुप नहीं रहा जा सकता, इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। नसरुल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो हिजबुल्लाह के पलटवार की ना तो कोई सीमा होगी और ना ही कोई नियम। हम युद्ध से नहीं डरते, हम इसका जवाब जरूर देंगे। हिजबुल्लाह की इस धमकी के बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट है। हिजबुल्लाह की इस धमकी से खौफजदा इजराइल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारा हमला लेबनान पर नहीं था, बल्कि हमारा हमला उन लोगों पर था जिन्होंने हमारे लोगों की हत्या की है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।